Assalamu alaikum. So my name is Mudassir Akhtar, and today I am presenting what is 2D array. So 2 सेकंड मिस. तो बेसिकली आज हम सी प्रोग्रामिंग का एक बहुत मज़ेदार और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, 2 डायमेंशनल 2D एरेज. जैसा कि हमने 1D एरे पढ़े थे, 1D एरे बिल्कुल एक सीधी लाइन या सिंगल रो की तरह होते हैं, जैसे एक बंदे के सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करना. लेकिन रियल लाइफ में डाटा हमेशा एक लाइन में ही होता. फ़र्ज़ करें आपको 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं और हर स्टूडेंट्स के 4 सब्जेक्ट्स हैं. अगर हम 1D एरे यूज़ करेंगे तो बहुत खिचड़ी पक जाएगी. हमें चाहिए एक ग्रिड या टेबल जिसमें रॉज और कॉलम्स हों. बस इसी टेबल को सी लैंग्वेज में हम 2D एरे कहते हैं. दिस इज़ कॉल्ड 2D एरे. ओके. तो अब ग्रिड कॉन्सेप्ट और मेमोरी क्या होती है. अब इस टेबल को देखें. जैसे कि अब देख सकते हैं. तो हर रो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करती है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3. जैसे कि इसमें स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3. और कॉलम्स, हर कॉलम एक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 वगैरह. और इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि जब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं तो हमें ये एक ग्रिड बॉक्स जैसा लगता है. लेकिन कंप्यूटर की जो मेमोरी है, रैम जिसे हम कहते हैं, अंदर से बिल्कुल सीधी होती है. सी लैंग्वेज इस प्योर टेबल को एक लंबी लाइन में स्टोर करती है. पहले रो 0, फिर रो 1, फिर रो 2. इस तरीके को हम रो मेजर ऑर्डर कहते हैं. सीन 3. तो थर्ड सीन में हम बेसिकली बात करने लगे हैं डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन बनाने के तरीके के बारे में. चले हम देखते हैं कि कोड में इसे लिखते कैसे हैं. इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है. इसके सिंटैक्स में बेसिकली कौन सा कोड था. अच्छा, तो व्यूअर्स अभी हमें जो है कोड नहीं मिल रहा था. अच्छा, अगर हमें 3 स्टूडेंट्स और 4 सब्जेक्ट्स का एरे बनाना हो तो हम लिखेंगे इंट मार्क्स 3 और 4. डायरेक्ट वैल्यूज़ देना को इनिशियलाइजेशन कहते हैं. अगर आप एरे बनाते हैं तो उसमें वैल्यूज़ डालना चाहते हैं तो नेस्टेड कर्ली ब्रेसेस यूज़ होते हैं, बिल्कुल इस तरह. इसमें ये जो कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं ना, इसको कहते हैं नेस्ट. और इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ. फर्स्ट टाइम बहुत कम है. हाँ, ये इसमें ये जैसे क्या कहते हैं नेस्टेड हुआ हुआ है. और अब हम बात करने लगे हैं कि एलिमेंट को एक्सेस और मॉडिफाई कैसे करना है. अगर आप मुझे कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए तो मैं कैसे निकालूँ. सी लैंग्वेज में काउंटिंग हमेशा 0 से शुरू होती है. अगर मुझे स्टूडेंट का सब्जेक्ट और कोड, स्टूडेंट 2 का मतलब है रो 1, स्टूडेंट 3 का मतलब है रो 2. और सिमिलरली स्टूडेंट स्टूडेंट 3 का मतलब है स्टूडेंट कॉलम 2. आउटर लूप जो होता है ये रॉस के लिए चलता है और जो इनर लूप होता है ये हर रो के अंदर कॉलम्स के लिए चलता है. इसी तरीके से रो वाइज कॉलम वाइज ऑपरेशंस होते हैं. इसमें डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, पासिंग 2D एरेज के फंक्शंस. इसमें हम बेसिकली जब हम 2D एरे को फंक्शन में बेचते हैं तो कॉलम का साइज़ बताना कंपलसरी होता है. इसी तरह मैट्रिक्स एडिशन ट्रांसपोज होती है. आपने क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन ट्रांसपोज का मना किया था तो वो इसमें मैंने लिखा हुआ नहीं है, तो ये बात है. तो बेसिकली बस यही है कि ये सब आने वाले क्या कहते हैं. तो 2D एरेज का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है तो डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के जैसे होते हैं, जहाँ पे रॉज होती हैं और कॉलम्स के बराबर हों कि बीच वाले कोने का एलिमेंट्स को एक्सेस करना जहाँ i इक्वल टू j. तो ये बेसिकली 2D एरेज होती हैं. आई होप लाइक द वीडियो. प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा. जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़. 016 रोल नंबर मुदस्सिर अख्तर. अस्सलाम.